इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा चमत्कार है तो वो शायद जीवन का बनना ही है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो हर जीव को, हर प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है। तो चलिए आज इसी शानदार प्रोसेस के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बायोलॉजी के दिल में बसता है। आखिर एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को जन्म कैसे देता है? इसी एक सवाल में जीवन के लगातार चलते रहने का पूरा राज छिपा है। आज की इस पड़ताल में हम इन सभी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। फिर नए जीवन को बनाने के दो मेन तरीकों को जानेंगे और आखिर में एनिमल किंगडम की कुछ सबसे हैरान कर देने वाली रणनीतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर रिप्रोडक्शन इतना जरूरी है क्यों? देखिए, इसका जवाब किसी एक अकेले जीव में नहीं बल्कि उसकी पूरी प्रजाति के भविष्य में छिपा है। ये वो चीज है जो किसी भी स्पीशीज को खत्म होने से बचाती है। अगर इसे सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई जीव रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उसकी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस यही वो प्रक्रिया है जो लाइफ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखती है। अब नया जीवन बनाने के लिए प्रकृति ने जानवरों को मोटे तौर पर दो रास्ते दिए हैं। ये दो बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां हैं जिनसे जीवन आगे बढ़ता है। ये दो रास्ते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और एक फीमेल। इनकी स्पेशल सेल्स, जिन्हें गैमीट कहते हैं, मिलकर एक नए जीव को बनाती हैं। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट काफी है जो अपनी ही जेनेटिक कॉपी यानी अपनी ही एक प्रतिलिपि तैयार करता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना सबसे जाने पहचाने उदाहरण से शुरू करें, यानी कि इंसानों से। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि जीवन का ये ब्लूप्रिंट आखिर बनता कैसे है। यहां हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख सकते हैं। इन दोनों का एक ही मेन काम है, उन खास सेल्स को बनाना जो एक नई जिंदगी की बुनियाद रखती हैं। मेल सिस्टम मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाता है और फीमेल सिस्टम फीमेल गैमीट यानी ओवम या एग बनाती है। अब जरा इन रिप्रोडक्टिव सेल्स पर गौर कीजिए। मेल गैमीट यानी स्पर्म बहुत छोटा होता है और उसमें एक पूंछ होती है ताकि वो तैर सके। वहीं फीमेल गैमीट यानी अंडाणु एक काफी बड़ी सेल होती है जिसमें नए जीवन के लिए पोषण जमा होता है। मतलब इनकी बनावट बिल्कुल इनके काम के हिसाब से ही है। और जब ये दोनों सेल्स मिलती हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। ये वो सबसे क्रिटिकल मोमेंट है जब दोनों पेरेंट्स से आई जेनेटिक जानकारी एक हो जाती है। यहीं से एक नए जीवन की कहानी शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान होता यह है कि स्पर्म और एग दोनों के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक हो जाते हैं। ये वो पल है जब एक बिल्कुल ही नए और अनोखे जीव का जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद जो पहली सेल बनती है उसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा जीव इसी एक अकेली सेल से बनना शुरू होता है जिसमें उसको बनाने की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अकेली सेल एक पूरे जीव में बदलती कैसे है? इसका सफर सेल डिवीजन और डेवलपमेंट के एक कमाल के प्रोसेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो जाइगोट बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू होता है और सेल्स का एक गोला बन जाता है। सेल्स के इस गोले को एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं। इसके बाद ये एम्ब्रियो आगे के डेवलपमेंट के लिए यूटरस की दीवार में जाकर खुद को इम्प्लांट कर लेता है। यूटरस की दीवार से एम्ब्रियो का ये जुड़ाव एक बहुत ही जरूरी कदम है। पता है क्यों? क्योंकि यहीं से एम्ब्रियो को मां के शरीर से पोषण मिलना शुरू होता है और उसका तेजी से विकास भी मुमकिन हो पाता है। जब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की वो स्टेज आती है जहां उसके शरीर के अंग जैसे हाथ, पैर, सिर पहचाने जा सकते हैं तो उसे फीटस या गर्भ कहते हैं। इस स्टेज पर वो डेवलप होता हुआ जीव एक नन्हे इंसान जैसा दिखने लगता है। अच्छा, इंसानों में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो बस एक उदाहरण था। अब आइए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में रिप्रोडक्शन की कितनी कमाल की और अलग-अलग रणनीतियां मौजूद हैं। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन दो मेन जगहों पर हो सकता है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा इंसानों, मुर्गियों या कुत्तों में होता है, जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है,
जैसे मेंढक और मछलियों में, ये असल में जानवर के माहौल और उसकी लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। मेंढक की लाइफ साइकिल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। फीमेल मेंढक पानी में एक साथ सैकड़ों अंडे देती है और मेल वहीं पर अपने स्पर्म छोड़ता है। फिर अंडों से टैडपोल निकलते हैं जो धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस नाम के एक अद्भुत प्रोसेस से गुजरकर एक एडल्ट मेंढक बन जाते हैं। चलिए, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के दूसरे रास्ते की, जो शायद और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां एक जीव बिना किसी साथी के अपनी ही कॉपी बना सकता है। यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो शानदार उदाहरण हैं। हाइड्रा में बडिंग होती है, जहां उसके शरीर पर एक छोटा सा उभार यानी बड निकलता है, जो बड़ा होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। वहीं अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, जहां एक सेल बस दो में टूट जाती है। ये अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही बेसिक आइडिया कि एक जीव से उसकी हूबहू कॉपी बनाना हमें क्लोनिंग तक ले आता है। और ये है डॉली, वो भेड़ जिसने साइंस की दुनिया में इतिहास रच दिया। डॉली एक एडल्ट सेल से क्लोन की गई पहली मैमल थी। इसने ये साबित कर दिया कि किसी जीव की सटीक जेनेटिक कॉपी बनाना मुमकिन है। तो क्लोनिंग का मतलब है किसी सेल या पूरे जीव की एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना। और मजे की बात यह है कि डॉली एक बिल्कुल हेल्दी क्लोन थी और उसने बाद में नेचुरली यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए कई बच्चों को जन्म भी दिया। तो पानी में मेंढक के फर्टिलाइजेशन से लेकर लैब में डॉली भेड़ की क्लोनिंग तक हमने देखा कि जीवन बनाने का ये प्रोसेस कितना डाइवर्स है और समय के साथ कैसे कैसे बदलता है। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, भविष्य में जीवन बनाने का ये तरीका और किन रूपों में हमारे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।